हिम्मत, ये बताइए कि आप तो आर्टिलरी अफसर थे जी, हैं, इसमें कैसे घुस गए? आप पुराने स्पोर्ट्समैन हैं क्या? हाँ अतुल जी, इनफैक्ट मैं तीसरा पुष्प हूँ सेना में, और तीनों मेरे फादर और ग्रैंडफादर अधिकारी थे। तो अधिकारी और की कर्तव्यकारी। तो मेरा बचपन कैंटोनमेंट में बीता है, और कैंटोनमेंट में स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी सुविधाएं रहती हैं। यू गेट टू प्ले एनी स्पोर्ट दैट यू वांट। बिल्कुल सत्य। मैं भी तो फौजी का लड़का हूं, तो मैंने भी थोड़ा बहुत खेल खेला है। आपके स्तर पे नहीं खेला है, लेकिन थोड़ा बहुत खेला है। तो इतनी सारी वहां पे एक्सपोजर होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और उसकी वजह से मैं खेलते खेलते मैं एक तरह से एक बहुत अच्छा फिजिकली फिट और एक स्पोर्ट्समैन बनता गया। आप एनडीए गए, एनडीए के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी गए, जहाँ फिट बच्चे होते हैं, वहां भी आप खेले। और क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में हमेशा जुड़ा रहा और मुझे अच्छा लगता था खेलना, तो मैंने काफी डाइवर्स स्पोर्ट्स खेले। मैं एथलेटिक्स भी करता था, मैं स्क्वॉश प्लेयर भी था। 10.5 सेकंड्स में आप 100 मीटर भागते थे। एनडीए में मैंने 10.56 में भागा था, और जबकि मैं फर्स्ट नहीं था। अच्छा, फर्स्ट कौन था? फर्स्ट जो था उसका 10.3 था। अच्छा, अति उत्तम। हाँ। और आप क्या थे? मैं वाज फोर्थ। अरे, आप चौथे में थे, पीटी उषा की तरह। तो एनडीए और आईएमए में मैंने देखा कि स्पोर्ट्स का स्तर इतना अच्छा है, लेकिन जब आप एक बार कमीशन हो जाते हैं तो फिर आपका स्पोर्ट्स से नाता टूटने लगता है, खासकर स्पोर्ट्स लाइक बॉक्सिंग, एथलेटिक्स वगैरह से। आप फिर माया जाल में फंस जाते हैं वो अफसरी के। आपको जो है कोर्स भी करने हैं, रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, उस टाइम फ्रेशर्स रहते हैं, और आपको कंपनी कमांड करनी है, फिर आप बटालियन कमांड करते हैं। सो द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट, एंड इतना आप समय नहीं निकाल पाते अपने स्पोर्टिंग करियर को करने के लिए। तो उसी तरह से मैं भी गया, जब मैंने सेना ज्वाइन की तो मुझे मौका मिला। लेकिन कौन से स्पोर्ट्स आप खेले? आप मैंने स्क्वॉश खेला। एथलेटिक्स मैंने एकेडमीज में की, और 100 मीटर, 200 मीटर जी, लॉन्ग जंप भी किए। नहीं, लॉन्ग जंप नहीं, 100 मीटर्स, 4x100 मीटर्स रिले, 4x100, बास्केटबॉल, हैंडबॉल। अच्छा, हैंडबॉल भी खेले। हाँ, बड़ा तेज स्पोर्ट है। हाँ। और बास्केटबॉल तो मैंने भी खेली है, हाथ तोड़ा लिया था अमेरिका में। और स्क्वॉश मैंने सेना में अधिकारी बनने, कमीशन लेने के बाद भी मैंने खेला, लेकिन किसी कारणवश मैं परस्यू नहीं कर सका। और गोल्फ अब खेलते हैं? गोल्फ अभी मैंने since age is catching up, so I have now switched over to golf. च्यवनप्राश खाइए। हमारे एक मित्र हैं, वो स्पेशल फोर्सेस के अफसर हैं, जनरल अशोक ढींगरा साहब, रिटायर हो गए। तो 4 घंटे 20 मिनट में वो 40 किलोमीटर पूरा राइफल रूफल के साथ भाग जाते थे, और जंप वंप तो बहुत की हैं उन्होंने, लेकिन 1.5 किलोमीटर या 1 माइल, मुझे याद नहीं आ रहा, 1.6 किलोमीटर होता है, वो भाग लेते थे वो 5 मिनट में। तो काफ़ी फिट फुट आदमी हैं, और अभी भी रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल च्यवनप्राश खा के टंच हैं। बिल्कुल। तो उनसे प्रेरणा हम लोगों को लेनी चाहिए। तो मैं वही बता रहा था कि मैंने इतना अच्छा टैलेंट देखा है छूटते हुए। सो इफ वी लूज टैलेंट एट ऑल लेवल्स और एट ईच लेवल, तो हमारा जो पोटेंशियल है परफॉर्म करने का, दैट बिकम सब ऑप्टिमल। तो ये चीजें मेरी थी, और मैं ऑब्जर्व करता था, और फिर धीरे धीरे मैंने रिसर्च भी किया, और ये मैंने संस्था क्यों खोली और मैं कैसे स्पोर्ट्स में। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर पे एक छोटा सा झुंझुनू करके एक जगह है। हाँ, झुंझुनू में मैं अपनी बटालियन कमांड कर रहा था, और मेरे को कोई भी फ्लाइट लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, और दिल्ली से मेरे को जाना पड़ता था सिकंदराबाद। तो ऑब्वियसली सिंस आई हैड टू बी देयर फॉर द मॉर्निंग कॉन्फ्रेंस टुमारो एट 8:30, सो मेरे को रात की मतलब अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेनी थी, और उसके लिए मेरे को रात को चलना पड़ता था, क्योंकि 200 किलोमीटर था वहां से दिल्ली। तो जब मैं 12 साढ़े 12 बजे अपने घर से निकलता था, 4 साढ़े 4 5 बजे पहुंचता था, तो रास्ते में मैं गाँव के बच्चों को देखता था, नंगे पैर बनियान बांध के भाग रहे। और क्योंकि मैं स्प्रिंटर था, तो मैं स्ट्राइड से पहचान जाता था कि कितनी अच्छी इसकी स्ट्राइड्स है। तो मैं अपने ड्राइवर से पूछता था कि ये बच्चे सुबह किस लिए भाग रहे हैं, तो बोले ये भर्ती के लिए भाग रहे हैं। एंड आई जस्ट रियलाइज दैट देयर इज नोबडी टू सी द टैलेंट, राइट? वो अपनी
अपनी सोच से, अपनी विश्वास से, जो उसको लगता है कि वो भाग सकता है सेना में भर्ती के लिए, वो ये सोच नहीं सकता है कि मैं देश के लिए मेडल ला सकता हूँ। अब वो भाग रहा होगा पुलिस की भर्ती के लिए अग्निपथ के बाद। तो अगेन लॉट ऑफ टैलेंट इज लॉस्ट। हाँ, सो ये मेरे को हर्ट करने लगी। और उसाइन बोल्ट आए थे भारत में 2013 में, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था दैट यू आर अ कंट्री ऑफ 100 crores and you cannot find a person who can run 100 meter in less than 10 seconds, and you want me to believe that. These are the exact words that he spoke. So all this put together, बुद्धिमान आदमी है उसेन बोल्ट। लोग उसको सिर्फ धावक समझते हैं, लेकिन वो दिमाग वाला बंदा है, बातें बड़ी गहन बोल जाता है। तो ये सब चीजें मेरे अंदर, उसकी बात 16 आने सही है कि आप आज तो 140 करोड़ हो गए, 1.4 बिलियन। इतने बड़े देश में आपको एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नहीं मिला इस दफे, संभव कैसे है? संभव कैसे? एंड दैट्स सच अ नेचुरल थिंग। भागना कितना नेचुरल चीज है। तो ये सारी चीजें मेरे अंदर पाइल अप होने लगी, और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी काफी सेना में देश की सेवा कर ली ईमानदारी से, सच्चाई से, अब बाहर निकल के देश की सेवा करूंगा, लेकिन किसी और तरीके से। तो मैंने ईमानदारी और सच्चाई तो नहीं छोड़ रहे ना? नहीं। वो अंदर है, दैट्स द बेसिक फाउंडेशन, वो कहीं नहीं जाएगा। और इसीलिए मैंने अपनी संस्थान खोली, और मैंने कोई मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन नहीं ज्वाइन की, क्योंकि मेरे को इंडिपेंडेंटली अपना सोच विचार। आपको ट्रेन का इंजन बनना था, डब्बा नहीं, आपने जैसे कहा एक दफे।